रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। 500 साल का इंतजार खत्म। ठाठ से विराजे अवध बिहारी। सदियों का इंतजार खत्म हो चुका है और रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। 22 जनवरी को तय मुहूर्त पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये क्षण पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और फिल्मी जगत के कई दिग्गज सितारे राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने आए। रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में पहुंचे और पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच अनुष्ठान किया। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज भावुक होते हुए धार्मिक आस्था और व्रत के सख्त नियमों के पालन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना उन्होंने की। महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है, अनशन ये सबसे बड़ा तप है, अनशन। और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं। आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका ये अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों को संबोधित करते हुए देशवासियों को एक बड़ी सलाह दी और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। घर घर के हमारे नागरिक सज्जन, माता भगिनी सब भाव विभोर है, सब में आनंद है, सब में उत्साह है। और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था, उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री अयोध्या धाम में श्री रामलला के बाल स्वरूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरा होने के बाद अपने मन के भाव को प्रकट करते हुए कहा कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियावर रामचंद्र की जय के उद्घोष के साथ लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राम ही भारत का विचार और प्रवाह है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है,
राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। देश भर के लिए 22 जनवरी 2024 का दिन ऐतिहासिक था। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा था। एक लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। हिंदू समाज के 500 वर्षों के तप के बाद आखिरकार सोमवार को प्रभु श्री राम अपने नव्य भव्य और दिव्य महल में विराजमान हो गए। अयोध्या के साथ साथ देश विदेश में भी भगवान राम की धूम मची थी। लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ भगवान राम का स्वागत कर रहे थे। इस दिन को पूरे देशवासियों ने दिवाली की तरह मनाया।